भगवद गीता भारतीय दर्शन, संस्कृति और जीवन दृष्टि का एक महान ग्रंथ है। ये केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि मानव जीवन की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करने वाला दार्शनिक ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही गीता के रूप में विश्वविख्यात हुआ। गीता का उत्थान केवल एक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में हुआ है, जिसने युगों युगों से मानवता को प्रेरणा दी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उत्पत्ति। महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया, तब अर्जुन अपने ही स्वजनों को युद्धभूमि में देखकर मोह, भय और करुणा से व्याकुल हो उठे। ऐसे संकट की घड़ी में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश दिया। यही उपदेश कालांतर में भगवद गीता कहलाया। गीता का उत्थान इसी ऐतिहासिक क्षण से प्रारंभ होता है, जहां एक योद्धा के संशय से मानव जीवन के शाश्वत प्रश्नों का समाधान निकलता है। दार्शनिक उत्थान। गीता का सबसे बड़ा उत्थान इसके दर्शन में दिखाई देता है। इसमें जीवन के 3 प्रमुख मार्गों कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति योग का समन्वय मिलता है। कर्मयोग। गीता सिखाती है कि मनुष्य को फल की इच्छा त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म की यह अवधारणा समाज और व्यक्ति दोनों के उत्थान का आधार बनती है। ज्ञानयोग। आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और ब्रह्म तत्व का ज्ञान गीता के दार्शनिक उत्थान का मूल है। भक्ति योग। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को गीता सर्वोच्च साधन मानती है। इन तीनों का संतुलन गीता को अद्वितीय बनाता है और यही इसके वैश्विक उत्थान का कारण है। सामाजिक और नैतिक उत्थान। गीता केवल व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं करती, बल्कि सामाजिक कर्तव्यों पर भी बल देती है। राजा, योद्धा, गृहस्थ या सन्यासी, हर व्यक्ति के लिए उसका स्वधर्म निर्धारित है। गीता का उत्थान समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के रूप में भी हुआ। सत्य, अहिंसा, संयम, करुणा और कर्तव्यपरायणता जैसे गुणों को गीता ने जन जन तक पहुंचाया। आध्यात्मिक उत्थान। गीता आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट करती है। ये बताती है कि आत्मा जन्म लेती है, न मरती है। इस ज्ञान से भय, शोक और मोह का नाश होता है। गीता का आध्यात्मिक उत्थान मानव को आंतरिक शांति प्रदान करता है। ध्यान, संभाव और आत्मसंयम के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर संतुलन स्थापित कर सकता है। वैश्विक प्रभाव और आधुनिक युग में उत्थान। समय के साथ गीता का उत्थान भारत की सीमाओं से बाहर भी हुआ। अनेक विदेशी विद्वानों ने इसका अनुवाद और अध्ययन किया। महात्मा गांधी ने गीता को आध्यात्मिक माता कहा। स्वामी विवेकानंद ने इसके कर्मयोग को युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। आज के आधुनिक युग में, जब तनाव, प्रतिस्पर्धा और नैतिक संकट बढ़ रहे हैं, गीता का उत्थान और भी प्रासंगिक हो गया है। प्रबंधन, नेतृत्व, मनोविज्ञान और आत्म विकास के क्षेत्र में गीता के सिद्धांत अपनाए जा रहे हैं। गीता और जीवन प्रबंधन। गीता का उत्थान केवल धार्मिक मंचों तक सीमित नहीं रहा। आज इसे लाइफ मैनेजमेंट का ग्रंथ माना जाता है। निर्णय लेने की क्षमता, तनाव प्रबंधन, नेतृत्व कौशल, नैतिक साहस, इन सभी क्षेत्रों में गीता के श्लोक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कर्म करते हुए आसक्ति त्यागने की शिक्षा आधुनिक कार्य संस्कृति में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्थान। गीता भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। संस्कृत भाषा की सरलता, श्लोकों की काव्यात्मकता और अर्थ की गहराई इसे अद्वितीय बनाती है। कवियों, दार्शनिकों और लेखकों ने गीता से प्रेरणा लेकर अनेक रचनाएं की। नृत्य, संगीत, नाटक और चित्रकला में भी गीता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। निष्कर्ष, गीता का उत्थान एक ग्रंथ से कहीं अधिक है। यह मानव चेतना का उत्थान है। युद्धभूमि में दिया गया उपदेश आज भी मानव जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शक बनकर खड़ा है। कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय से गीता मनुष्य को न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, बल्कि उसे एक श्रेष्ठ नागरिक और उत्तम मानव बनने की प्रेरणा भी देती है। इस प्रकार, गीता का उत्थान युगों युगों तक मानवता के लिए प्रकाशस्तंभ बना रहेगा। यदि आप चाहें तो मैं इसे स्कूल कॉलेज स्तर के अनुसार उद्धरणों, श्लोकों सहित या और सरल भाषा में भी डाल सकता हूं।